एक महिला होने के नाते आपको लग रहा है कि सीएम केजरीवाल ने गलत किया है? कुछ बहुत गलत किया है, और वो जब से दिल्ली सरकार बनी है उससे सबसे ज्यादा गंदगी मैं तो उससे पहले कभी नहीं थी। और दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान है, साफ सुथरे हैं, तो राघव चड्ढा गायब क्यों है? आप बोलिए, आप क्या बोल? सबसे पहले तो राघव चड्ढा को पकड़ो ना, वो उसको क्यों छुपो रखा है, कहाँ छुपो रखा है? सोमनाथ जी ने अपनी खुद की घरवाली की नहीं हिफाजत कर पाया है, जो कुत्तों से कटवाया उसने, सिगरेट लगाता था। फिर कहते कौन सा? इस बार इस सीट से सोमनाथ भारती हैं गठबंधन के उम्मीदवार, बासुई स्वराज उनके खिलाफ है बीजेपी से। मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला बड़ा अच्छा है हमारा। 412 क्या बोल रहे हैं? 5 लाख मतों से जीतेगी बांसुरी स्वराज इस बार। लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर ताकत लगा। कोई मिलके नहीं करना चाहते, कोई मिलके नहीं कोई मिलके नहीं चुनाव लड़ रही है। अंदरूनी नोटों पे वोट दबाएंगे, कोई नहीं चाहता जी बीजेपी ये कांग्रेस वाले झाड़ू। आप जल्दी बोले, फिर और लोगों के पास भी जाए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ये केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन के कार्यकर्ता थे। इन्होंने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को धोखा दिया, इन्होंने अन्ना को धोखा दिया, इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। आज का इतिहास के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार आम आदमी ने किया। दिल्ली का 2.5 करोड़ लोगों को ठगा गया। आज ये बात होती है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई 1 रुपया जो ये क्राइम का आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार का, वो रिकवर नहीं किया गया। आप एक युवा हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप एक युवा है, कैसे देख रहे हैं मौजूदा माहौल को? मौजूदा माहौल जो है भाजपा के फेवर में इस टाइम पे। हाँ। कोई संदेह नहीं है कि इंडिया लाइंस आएगा या कुछ भी आएगा, आएगी भाजपा ही। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो। जो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, आपको लग रहा है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ गलत किया होगा? आपको लग रहा है? अरविंद केजरीवाल ने लाखों घर बर्बाद किए हैं, लाखों महिलाओं के घर उजाड़े हैं, शराब घोटाले के अंदर वो सही तरीके के जेल में गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? सर, जो राजकुमार चौहान समाज कल्याण प्रधानमंत्री था, वो खुद कहते हैं कि जिस उद्देश्य से मैं राजकुमार आनंद जी, वो ये कहते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से इस पार्टी में गया था, यह एक भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट पार्टी है, और मैं रिजाइन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई दलितों के बारे में नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो भाई बोल रहे हैं कि ईडी का दबाव था, ईडी के डर की वजह से पार्टी छोड़ गए। जो गलत काम करेगा ईडी अपना काम करेगी, ईडी अपना काम गवर्नमेंट की है, ईडी अपना काम करेगी, ईडी अपना सारा काम करेगी। ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, राजकुमार आनंद पार्टी छोड़कर गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी केंद्र सरकार जानबूझकर पार्टी को कमजोर कर रही है, लोकसभा चुनाव के पहले खत्म करना चाहती है। ये बिल्कुल 100% बात है। जो कोई क्या बोल रहे हैं आप? ये 100 बात है कि जो कोई अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उनके ऊपर है ना ईडीआई या सीबीआई का छापा लगेगा, ताकि अगर वो आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल 100%। और कभी भी जो बीजेपी में बैठे हैं, आज तक भी कभी इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं, किसी का भी वो नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं आप? 180 भी नहीं है, 180 भी नहीं आएगी। इनके चेहरे इतने साफ और बेदाग हैं, जो इनके एमपी है, इनके चेहरे इतने साफ और बेदाग है, तो मोदी का नाम क्यों लेते हैं? अपने चेहरे पर वोट लेते हैं। हमें रक्षी लगी क्यों नहीं आई मार्केट के अंदर? ठीक है, यहाँ पीछे भी आऊंगा, पीछे भी कुछ लोग हैं। आप बताइए जो मौजूदा माहौल है, क्या लग रहा है इस बार, कौन मजबूत लग रहा है? मजबूत लग रहा है, बीजेपी लग रहा है। मगर एक पढ़े लिखे आदमी एक शराब की बोतल एक के बाद एक पीढ़ी देते हैं। आप दूध की दीजिए, काजू की दीजिए, आप डाल दीजिए जिसमें विटामिन हो। आप शराब की एक बोतल की जगह एक बोतल आप फ्री दे सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, मैं बंगाल से रहता हूँ, वो केजरीवाल भी खड़गपुर से पढ़ा लिखा आदमी है। क्या इस बार दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है एक्साइज पॉलिसी? हाँ, ये बुरा बंदा बन रहा है। आप रेगुलर पढ़ा पानी पीने के बाद अगर फिल्टर से अगर पानी नहीं पियोगे आप बीमार पड़ जाओगे। पानी आ रहा है घर में, मगर वो पीने के लायक नहीं है। अगर फिल्टर से पानी पिएगा, मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, मगर बंगाल के रहने वाला हूँ, फिर भी मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। मगर केजरीवाल ने जो पढ़े लिखे आदमी गलती किया है, वो शराब के बदले में एक शराब फ्री देके। ठीक है, आप हाथ उठा रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मोदी सरकार ही आएंगे जी, 412। आपको इस बार लग रहा है फिर से मोदी सरकार ही आएगी? मोदी सरकार ही आएगी। भ्रष्टाचार को हटाना है, मोदी को लेके आना है, भ्रष्टाचार खत्म करवाना है। शराब की जरूरत। लेकिन एक सवाल सुनिए,
एक सवाल है, कल आतिशी की तरफ से जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो कुछ हो रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी साजिश है। कोई साजिश ही नहीं, अगर साजिश होती तो कब की लगी हुई होती। केजरीवाल जी ने बहुत गलत किया, लोगों को शराब आती है लॉकडाउन के अंदर, जबकि वहाँ लोगों को खाने की जरूरत थी, गरीब बच्चों को दूध, उन्हें एक बोतल के साथ एक बोतल भी नहीं दी, शराब दिया, यंग युवाओं को खराब किया उन्हें, दूध की बोतल क्यों नहीं बांटी। थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी तो ये भी दावा करे कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला है, तो जेल का जवाब वोट से देंगे, सिंपल मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल जी के साथ। मैं तो कहता हूँ उनको अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने घोटाला किया है, वाकई में आपको लग रहा है घोटाला हो गया है? हुआ है, बहुत तगड़ा घोटाला हुआ है। एक के साथ एक फ्री क्यों दी थी लोगों को, खाने को मिल नहीं रहा था यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रहा था? ये अपनी पॉलिसी बनाने में लगा हुआ लॉकडाउन के अंदर में, क्यों नहीं मिल रहा था बताइए? ये इन्होंने भ्रष्ट किया, जब तो अंदर गए। ये नुकसान होगा इसका, नुकसान होगा आम आदमी पार्टी। 100% नुकसान होगा। मोदी सरकार बनेगी, 400 के पार होगी, 400 पार। आप क्या बोल रहे हैं? सरकार अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, हाँ ठीक है, बताइए आप हाथ उठा रहे हैं। एक सेकंड, ये हमारे भाई आम आदमी वाले और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें आने के बाद सब वास हो जाता है, सारे क्राइम धुल जाते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अभी 22,000 करोड़ रुपया ईडी ने जो पकड़ा, मात्र 3 वर्ष। वो नाम भी तो गिना रहे, अजित पवार का, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम नाम गिरा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पवन खेड़ा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? 22,000 करोड़ रुपया जो अभी मिला, मात्र 3% राजनीतिक के लोग हैं, 97% भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कोई वॉशिंग मशीन भाजपा नहीं है, जो करेगा वो सामने आएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने से केजरीवाल इतना ही डर रहे हैं, क्यों अपनी सरकार के मंत्री पे, किसी मंत्री पर भरोसा? ये बोल रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ ये साजिश नहीं, गिराकर नहीं, अगर घोटाला किया है तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और किसी पार्टी के मंत्री को क्यों नहीं पकड़ रही है ईडी, सीबीआई, और किसी के घर क्यों नहीं जा रही है? अगर आपने कुछ किया है गलत तो ही तो ईडी आपके घर पर मारेगी। चलिए ठीक है, 11 साल का है। लोग ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है तो वो गलत किया गया। कुछ बोल रहे हैं कि आखिरकार जो अब विपक्ष के उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती नजर आ रही है।